दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हरियाणा की अगर बात हो और उसके अंदर ठाठ की बात ना हो तो कहीं कमी रह जाती है। और आजकल ठाठ की बात को एक नए अंदाज में पेश कर रहे हैं हरियाणा के राजनेता और खासकर जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता। शुरुआत यहाँ से हुई थी कि जननायक जनता पार्टी के जो युवराज हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के सुपुत्र हैं और दुष्यंत चौटाला जी के लाडले भाई हैं दिग्विजय चौटाला, जो आजकल पूरे हरियाणा के भ्रमण पे हैं। अकेले दिग्विजय क्या, तीनों बापू बेटा भ्रमण पे हैं। अजय सिंह चौटाला भी घूम रहे हैं और दुष्यंत चौटाला भी और दिग्विजय भी। और मिशन है 2024 और मिशन 2024 का जो उनका लक्ष्य है, जो कह के चल रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को अगला मुख्यमंत्री बनाना है। खैर, लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर सबको हक है अपनी ताकत बढ़ाने का, अपनी पार्टी को अधिक, चाहे वो वोटों का मामला हो और चाहे वो सीटों का मैटर हो, अधिक से अधिक अपना प्रचार करना, प्रसार करना, लोगों के बीच में जाना है, सबका राइट है। बात चल रही है ठाठ की। तो जब ठाठ की बात आती है ना, तो हरियाणा में कई उक्तियां हैं। आप पढ़ते होंगे, गाड़ियां चल रही होती हैं, पीछे लिखा होता है देख जाट के ठाठ, या लिखा होता है खाट पे ठाठ। कई तरह की बातें आप सुनते होंगे। पर जो अब वर्तमान के ठाठ की बात है वो ये है कि जब दिग्विजय सिंह चौटाला ने ये कहा कि 10 एमएलए दिए थे तो 10 एमएलए में पूरे ठाठ नहीं आ सकते, और अगर पूरे ठाठ चाहिए तो देवीलाल वाला ज़माना यानी कि ताऊ वाला ज़माना वापस लाना पड़ेगा। यानी कि जो 55, 60 और 80, 85 और 70 इस टाइप की सीटें 2-3 बार जब राज आया इंडियन नेशनल लोकदल का, ताऊ देवीलाल के परिवार का, दिग्विजय कहना ये था। और हाथों हाथ लपक लिया उस बयान को, ठाठ वाले बयान को, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हुड्डा साहब कहते हैं कि पहले 10 एमएलए मिले थे तो ठाठ लेने के लिए बीजेपी में चले गए, और आखिर अब कौन से ठाठ की बात कर रहे हैं दिग्विजय चौटाला। तो दिग्विजय चौटाला बड़बोले नेता हैं हरियाणा के, कहाँ चूकने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब, आप तो अपने ठाठ देखते हो, हम जनता के ठाठ देखते हैं। और तंज यूँ कसा कि कुमारी शैलजा की जो लोकसभा की सीट थी, आपने अपने बेटे यानी कि हुड्डा साहब को दिग्विजय चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि आपने अपने बेटे को वो सीट दिलवाकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को राज्यसभा में भेजकर कुमारी शैलजा के ठाठ छीन लिए और अपने बेटे के ठाठ करा दिए। दिग्विजय कहते हैं कि हम तो आम जनता के ठाठ कराने के लिए लोगों के बीच जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार का आज का माहौल चल रहा है उसके अंदर तो जो जननायक जनता पार्टी का वोटर था वो भी कहीं थोड़ा खफा सा तो है। और जब आजकल लोगों के बीच में जा रहे हैं, आजकल जब जनता के बीच जा रहे हैं दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, तो शायद जनता के शिकवे शिकायतें भी कहीं सुनने का जरूर मिल रहे होंगे। लेकिन क्योंकि बात सियासी है और सियासी बात जब चलती है तो उसके अंदर तंज कसना, नुक्ताचीनी करना और एक दूसरे के साथ में आरोप प्रत्यारोप होना ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। और इस समय ठाठ पर जो है वो जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं। आपको ध्यान होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सोनीपत का चुनाव लड़े थे तो उस समय उनके ठाठ में खलल डालने के लिए दिग्विजय चौटाला चुनाव मैदान में कूद गए थे। तो अब मान लिया जाए कि एक दूसरे के ठाठ में ये हमेशा कहीं ना कहीं भांजी तो मारते रहते हैं जेजेपी और लोकदल वाले। और जब वो भी ध्यान होगा, जब 2019 के अंदर विधानसभा चुनाव के बाद 10 सीटें आ गई थी जननायक जनता पार्टी की, और बात ये चली थी कि क्या जजपा और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय बड़े उत्साहित थे कि 10 विधायकों के समर्थन के साथ में 31 अपने मिला करके और बाकी जुगाड़ करके सरकार बना लेंगे। लेकिन दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला टाटा बाय बाय बोलकर बीजेपी में चले गए थे। तो ठाठों के अंदर जो कमियां थी, जो ठाठों के अंदर रुकावट थी, वो फिर सामने आ रही हैं। और अब क्योंकि 2019 के बाद में 2024 का चुनाव आने वाला है, और जब चुनाव शुरू होते हैं तो किसी के ठाठ आए ना आए, जनता के ठाठ जरूर आते हैं। और जनता भी इंतज़ार कर रही है नेताओं का कि जब ये उनके बीच में आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि आखिर हमारे ठाठ लाने के लिए वो अपने ठाठ में क्यों रह गए। लड़ाई जब ठाठ की है, और ठाठ का मतलब समझ रहे होंगे, मौज मस्ती, पूरे उत्साह, पूरा जोश, पूरे जोश में लबरेज, और यानी कि जब आपकी हर तरफ बल्ले बल्ले हो रही हो तो उसको ठाठ कहते हैं। अब बल्ले बल्ले नेताओं की हो चुकी है और बल्ले बल्ले का टाइम है जनता का। और जब जनता के बीच में नेता जाएंगे तो जवाबदेही जरूर होगी, और जवाबदेही के बाद में पता चलेगा जब चुनाव का परिणाम आएगा कि जनता ने उनके ठाठ पूरे कर दिए या घाटा छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार एक कार्यक्रम लेकर हम आपके बीच आते रहते हैं और बताते रहते हैं कि राजनीति में आखिर क्या नए रंग चल रहे हैं।
और आप भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को देखने के लिए, ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमसे जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।